पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद भी तृणमूल कांग्रेस में टेंशन का माहौल था, जिसका कारण था उपचुनाव। क्योंकि पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर बने रहने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का नवंबर माह के पहले विधायक बनना जरूरी है। इसीलिए पार्टी चाहती थी कि जल्द से जल्द राज्य में उपचुनाव करवाए जाएं, जिसके लेकर पार्टी लगातार चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटा रही थी, जिस पर अब चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है। तो क्या है चुनाव आयोग का ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और सीएम ममता बनर्जी की टेंशन खत्म हो गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने की मांग कर रही थी, जिस पर अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 और ओडिशा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। इस तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीरपुर और ओडिशा के पिपली में भी उपचुनाव होंगे। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और वहीं कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भवानीपुर के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी 3 पर ही करवाए जा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट भवानीपुर भी है। दरअसल ममता बनर्जी के कुर्सी पर मंडराते खतरे की वजह से टीएमसी बार-बार चुनाव आयोग से जल्द उपचुनाव की मांग कर रही थी। अगर ममता बनर्जी 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाती तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटना पड़ता। जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही थी, तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और भाजपा कोरोना का हवाला देकर उपचुनाव का विरोध कर रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने टीएमसी की गुहार सुन ली है, जिसके चलते टीएमसी में सुकून देखने को मिल रहा है। अब इसके नतीजे क्या होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।